लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। त्योहारों को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश। बहनों को 2 दिन फ्री यात्रा की दी सौगात। बरेली पुलिस के शिकंजे में साइको किलर 6 महिलाओं की कर चुका हत्या। 3 दिन पहले पुलिस ने जारी किया था स्केच। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। एक बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। बरेली में ऑनर किलिंग, नाबालिग का गला दबाकर हत्या। पुलिस शिकंजे में, पिता भाई की तलाश जारी। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इस दौरान सीएम ने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। वहीं सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को दी जा रही राहत सामग्री की गुणवत्ता खराब या सामान कम मिला तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतांत्रिक रीति से धरना प्रदर्शन स्वीकार है, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता की छूट किसी को नहीं है। सीएम ने पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश जिम्मेदारों को दिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 18 अगस्त रात से 19 अगस्त तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इस दौरान सीएम ने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को दी जा रही राहत सामग्री की गुणवत्ता खराब या सामान कम मिला तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतांत्रिक रीति से धरना प्रदर्शन स्वीकार है, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता की छूट किसी को नहीं है। पीलीभीत में आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बीसलपुर के प्रमुख ईदगाह चौराहा पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में भीम आर्मी के सदस्य भी शामिल रहे। पीलीभीत में आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बीसलपुर के प्रमुख ईदगाह चौराहा पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने भीम आर्मी के सदस्य भी शामिल रहे। तो पीलीभीत में आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने बीसलपुर के प्रमुख ईदगाह चौराहा पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में भीम आर्मी के सदस्य भी शामिल रहे। बरेली में शिवसेना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना का कहना है कि अत्याचार को रोकने के लिए एशिया के सभी देशों की संयुक्त समिति को हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत सरकार को बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी सुविधाएं तत्काल बंद करना चाहिए। शिवसेना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना का कहना है कि अत्याचार को रोकने के लिए एशिया के सभी देशों की संयुक्त समिति को हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत सरकार को बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी सुविधाएं तत्काल बंद करना चाहिए। देखिए, जैसा कि अभी 3 दिन पूर्व जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश की स्थिति जो है इतनी खराब है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू है उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग देख रहे हैं और उससे एक भय का माहौल सब में पैदा है। बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बाप ने अपनी 17 साल की बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया। मामला सीबीगंज थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें 2 दिन पहले ही पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पड़ोसी गांव के विजेंद्र पर पहला फुसलाकर संबंध बनाने के आरोप लगाए। आरोपी को 1 दिन पहले ही जेल भेजा था।
तो बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां एक बेबाप ने अपनी 17 साल की बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर किया। मामला सीबीगंज थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप का केस दर्ज कराया था। पड़ोसी गांव के विजेंद्र पर बहला फुसलाकर संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। थाना सीबीगंज पर रमेश थाना सीबीगंज के द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे उन्होंने आरोप अंकित किए कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है, उसे गांव के भूरा पुत्र सूरजपाल, अनुज तथा अनिल के द्वारा बहला फुसलाकर आसपास ही ले जाया जाता रहा है। साथ ही साथ उसी क्रम में उनकी पुत्री को 3 माह के गर्भ होने की भी उनको जानकारी हुई। इसी क्रम में लड़की शादी करने को तैयार थी, किंतु आरोपी भूरा के द्वारा शादी करने से इनकार कर दिए जाने का तथ्य अंकित किया। इस संबंध में थाना सीबीगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा ग्रहण की गई। पीड़िता के पिता रमेश पुत्र प्यारेलाल थाना सीबीगंज पर आते हैं और उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी पुत्री का गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। कानपुर से खबर का रुख करेंगे। महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। हत्या का आरोपी प्रेमी निकला। लिव इन में दोनों साथ रहते थे। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहा है, जहां महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। प्रेमी ही हत्या का आरोपी निकला है। आपको बता दें, दोनों लिव इन में रहते थे। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर, जहां महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें, प्रेमी ही हत्या का आरोपी निकला है और दोनों लिव इन में रहते थे। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों में विवाद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना गोविंद नगर के गुजैनी क्षेत्र की कच्ची बस्ती में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया था एवं अगले दिन उसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि वह महिला एक व्यक्ति, जिसका कि नाम सुरेश है, उम्र 35 वर्ष और वो ओरिजिनली मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके साथ वो लिव इन में रहती थी। किसी बात को लेकर इन दोनों का विवाद हुआ, जिसमें कि सुरेश ने उस महिला को हथौड़े से घायल कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो घटना करने के बाद फरार हो गया था। कल रात मध्य प्रदेश के सांची जनपद रायसेन से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला इस व्यक्ति से प्रॉपर्टी में हिस्सा और काफी पैसा डिमांड कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने ये घटना करी। बरेली में महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या करने वाले साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 6 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साइको किलर कुलदीप कुमार है। आरोपी शाही शीशगढ़ क्षेत्र में जाकर महिलाओं को टारगेट करता था और इसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 3 दिन पहले उसका स्केच जारी किया गया था। तो बरेली में महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या करने वाले साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 6 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की है। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी साइको किलर कुलदीप कुमार है। आरोपी शाही शीशगढ़ क्षेत्र में जाकर महिलाओं को टारगेट करता था और इसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 3 दिन पहले ही उसका स्केच जारी किया गया था। प्रयागराज के केंद्रीय जेल से फरार कैदी कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। कालीचरण को गैंगरेप के मामले में 20 साल की सजा हुई है। आरोपी पिछले 18 दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। आरोपी ट्रेन से मुंबई भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने छिवकी में धर दबोचा। तो प्रयागराज की केंद्रीय जेल से फरार कैदी कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। कालीचरण को गैंगरेप के मामले में
20 साल की सजा हुई है। आरोपी पिछले 18 दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। आरोपी ट्रेन से मुंबई भागने के फिराक में था, तभी पुलिस ने छिवकी से उसे धर दबोचा। बहराइच पुलिस ने लगातार हो रही चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में चोरी के जेवरात खरीदने वाले ज्वेलर्स भी शामिल हैं। आरोपियों से लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी बरामद की है। तो बहराइच पुलिस ने लगातार हो रही चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में चोरी के जेवरात खरीदने वाले ज्वेलर्स भी शामिल हैं। आरोपियों से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी बरामद की है। अंतर्गत एक गाँव पड़ता है हरिहरपुर एकवा, जिसमें कुछ अपराधी के घर में घुसने की सूचना मिली थी। इसमें गांव वालों ने इकट्ठा होकर 3 अपराधी भागे थे मौके से। गांव वालों ने गांव जब पूरा घेर करके गन्ने खेत में सर्च किया तो एक अपराधी पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया था और एक अपराधी को मृत पाया गया था। उस अपराधी के बयान में जो त्रिलोकी साथ उसका नाम है, उसने 2 और नाम बताया जो उनके साथ में तवस्सुल था और एक जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके आधार पर सर्विलांस की टीम ने तवस्सुल को और उसके साथ एक और अबू तालिब है उनको पकड़ा गया है और उनके साथ माल भी बरामद हुआ है तथा उस सुनार को भी पकड़ा गया है जिसने यहाँ एक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सालिकपुर बैरियर के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान यूपी से बिहार जारी शराब तस्करी का खुलासा करते हुए 10 लाख की शराब बरामद की है। पिकअप वाहन से 35 पेटी अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद किया। वहीं 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सालिकपुर बैरियर के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान यूपी से बिहार जारी शराब तस्करी का खुलासा करते हुए 10 लाख रुपए की शराब बरामद की है। पिकअप वाहन से 35 पेटी अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटा की पिलुआ पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया। आरोपी की युवक के साथ मारपीट कर नकदी सहित कार छीनकर भाग गए थे। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिलुआ पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया। आरोपी एक युवक के साथ मारपीट कर नकदी सहित कार छीनकर भाग गए थे। थाना पिलुआ क्षेत्र में हमारे 3 अगस्त को जो है कुछ बदमाश जो है नोएडा से गाड़ी करके चले थे आर्टिका पे और फिर पिलुआ थाना क्षेत्र में जो है बीच में मारपीट करके उतार करके उसकी आर्टिका गाड़ी और मोबाइल वगैरह छीन कर चल दिए थे, जिस पे मुकदमा पंजीकृत थे। कल रात में जरिए मुखबिर मालूम हुआ कि उसमें का एक अभियुक्त जो है वो इधर की तरफ जो है मूव किया है। तो रात में हमारी 12 बजे से चेकिंग सभी थानों की लगा दी गई थी, जिस पे सुन्ना नहर का जो पुल है, पुल की पटरी पर जो है ये आते ही इसकी गाड़ी जो है हड़बड़ाहट में चेकिंग देख करके स्लिप कर दिया और जब पुलिस दौड़ी तो उसने पुलिस पे फायर किया और आत्मरक्षा पुलिस को भी फायर करना पड़ा, जिससे इसके जो है घुटने के नीचे जो है गोली लगी हुई है। कौशाम्बी में एक युवक की उसी के रिश्तेदार ने हत्या कर दी। दरअसल मामला चरवा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव का है, जहां युवक बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। इसी दौरान उसका एक रिश्तेदार से विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया और इसी दौरान रिश्तेदार ने युवक पर ईंट से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कौशाम्बी में एक युवक की उसके रिश्तेदार ने हत्या कर दी है। दरअसल मामला चरवा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव का है, जहां युवक बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। इसी दौरान उसका एक रिश्तेदार से विवाद हो गया। देखते देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया और इसी दौरान रिश्तेदार ने युवक पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बागपत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वे बालेनी गांव पहुंचे, लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही विनेश फोगाट मामले पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। इसके साथ ही बांग्लादेश मामले पर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहा है। जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय, कहीं बाढ़ है तो कहीं पानी का अभाव है, घर घर नल पहुंचाना है, इसलिए परिश्रम की पराकाष्ठा विभाग को भी करना पड़ेगा, हम लोगों को भी करना पड़ेगा। सबसे कठिनाई रहती है घर घर कैसे पानी जल्दी पहुंच जाए। 2024 तक सभी को नल का पानी सभी के घरों तक पहुंचाना है, इसलिए जल जीवन मिशन के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। वास्तव में उसमें बहुत कष्ट हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण एक कठिनाइयां जन्म लिया है। राजनीति इसमें करना नहीं चाहिए, फालतू विपक्षों को पास कोई काम धाम नहीं है। विपक्ष वालों को थोड़ा दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। एक भी व्यक्ति नहीं बोला है अभी तक, जितने लेकर दिल्ली से बॉम्बे तक यहाँ धरना देते थे। इतने मंदिर टूट गए, इतने हिंदू मारे गए। कानपुर पुलिस इन दिनों सुर्खियों में है। बिल्हौर थाने में तैनात 2 सिपाहियों को घूसखोरी के मामले में डीसीपी वेस्ट ने जांच के बाद निलंबित कर दिया था और इसी कड़ी में अब गुरुवार को घाटमपुर थाने के पतारा कस्बे में जमीन से जुड़े विवाद में बिना जांच के रिश्वत लेकर एक पक्ष के 8 लोगों को जेल भेजने के मामले में 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ इस मामले में इंस्पेक्टर घाटमपुर और एडिशनल इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, घाटमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पतरा निवासी राम लखन ने बताया कि रायपुर रोड पर स्थित उनके प्लॉट पर 24 जुलाई को ओम प्रकाश यादव निर्माण कार्य करा रहे थे। मामले की जानकारी लगते ही निर्माण कार्य रुकवाने पहुंचे। मौके पर मौजूद लोगों ने राम लखन को डराया धमकाया और 10 लाख रुपए देकर प्लॉट देने की बात की। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत घाटमपुर पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ितों से 10,000 रुपए भी लिए और पुलिस ने बिना जांच के पीड़ितों को जेल भेज दिया। थाना घाटमपुर के पतारा चौकी क्षेत्र से एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक मकान के कब्जेदारी के विवाद में 25 जुलाई 2024 को एक अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करते हुए लगभग 8 लोगों को धारा 386 आईपीसी में जेल भेजा गया था। इसमें डीसीपी साउथ सर के द्वारा इनिशियल इंक्वायरी करवाई गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को दोषी पाते हुए 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें कि 4 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। इसमें गहनतापूर्वक प्रारंभिक जांच के ऑर्डर भी हुए हैं। इसमें संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। मैनपुरी में आयकर विभाग की टीम ने कोल्ड ड्रिंक सप्लायर पवन टेलीकॉम फर्म एजेंसी की गोदाम पर छापा मारा। टीम ने फर्म मालिक पवन गुप्ता से टैक्स चोरी के 10 लाख रुपए वसूल कर राजकोष में जमा कराए हैं। मैनपुरी में आयकर विभाग की टीम ने कोल्ड ड्रिंक सप्लायर पवन टेलीकॉम फर्म एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा है और टीम ने फर्म मालिक पवन गुप्ता से टैक्स चोरी के 10 लाख रुपए वसूल कर राजकोष में जमा कराए। के अधिकारियों द्वारा पवन टेलीकॉम फर्म की जांच की गई थी, जो एक कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी का कार्य करते हैं, खरीद बिक्री का कार्य होता है, पेप्सी का बेसिकली उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। तो उनके यहाँ जांच करने पाया गया कि उनके द्वारा बिक्री पर स्टॉक शार्ट पाया गया था और उस पर 10,05,000 रुपये का टैक्स बनना है, इसको बता दिया गया है और उनके द्वारा आज जमा भी कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे कुशीनगर से, जहां पुलिस और आरोपियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी था। दूसरे आरोपी को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वही घायल को जेल भेजा गया। बाइक के साथ ही 2 तमंचा, कारतूस और 3,000 नकदी बरामद की है। दरिया सुजान पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। तो पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे आरोपी को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था।
आरोपियों से बाइक, तमंचा के साथ ही नकदी बरामद की गई है। अगस्त का महीना चल रहा है और इसी महीने रक्षाबंधन है। भाई बहन का अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की 40 लाख उज्ज्वला योजना हितग्राही लाडली बहनों को इस महीने से सस्ते गैस सिलेंडर मिलेंगे। वहीं आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों को भी एक साथ कई तोहफे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। आइए इसी पर देखते हैं खास रिपोर्ट। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र वचन है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मानवीयता और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बहन बेटियों का सम्मान और संरक्षण सामाजिक दायित्व में सबसे ऊपर माना जाता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मोहन का नारी सम्मान, अब लाडली बहनों को मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर। रक्षाबंधन के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी सौगात। 40 लाख उज्ज्वला योजना की लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। रक्षाबंधन के चलते लाडली बहनों को इस महीने 250 रुपए अलग से मिलेंगे। महिलाओं के खाते में सीधे इस महीने 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहनों से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। राखी के पहले इसे निभाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को राखी गिफ्ट दिया है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार हमेशा मातृशक्ति के साथ खड़ी है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले जिन जिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं। एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे, हमारी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह में मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस राखी गिफ्ट पर लाडली बहनें खूब आशीर्वाद लुटा रही हैं। लाडली बहनों का मानना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी राखी में खुशनुमा रंग भर दिया है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हर महीने में 1250 देते थे, इस बार 1500 दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा। पहले 1250 रुपये मिलते थे, अब 250 रुपये और बढ़ा के दिए हैं तो 1500 रुपये हो गए। और सिलेंडर भी सस्ता किया है सरकार ने, तो मोहन यादव ने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों के साथ कामकाजी महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश में 97,300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इन्हें भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राखी का गिफ्ट दिया है। इन्हें बीमा पॉलिसी से कवर किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिला बीमा कवर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 लाख, सहायिकाओं को 1 लाख का बीमा। 62 साल की उम्र होने से पहले निधन होने पर दी जाएगी बीमा की राशि। दुर्घटना में स्थायी दिव्यांग होने पर दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। दोनों बीमा योजनाओं का प्रीमियम भरेगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार। इस ऐलान के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दोहराया कि महिला सशक्तिकरण उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है और वो इसमें कोई कोताही नहीं बरतने वाली। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस ऐलान से आंगनबाड़ियों में काम करने वाली महिलाओं में भी खुशी की लहर दौड़ उठी है। इनका भी मानना है कि किसी सरकार ने पहली बार उनके हित में ये ऐलान किया है। राखी के पहले ये उनके लिए भाई के गिफ्ट जैसा है। सरकार जो ये बीमा योजनाएं लेकर आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत सहायक हैं और हम चाहेंगे कि अगली बार भी सरकार हमारे लिए और भी योजनाएं लेकर आए। इस प्रकार की योजनाओं के लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और इसी प्रकार की योजनाएं चलाते रहें। किसी भी सरकार की कामयाबी का मापदंड ये होता है कि वो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्या काम कर रही है। खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग कमजोर वर्गों के लिए उसकी नीतियाँ कैसी है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राखी गिफ्ट देकर अपनी यही सामाजिक प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।